आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की ईरान विजिट को लेकर। इस समय एस जयशंकर ईरान में हैं और उनकी ये विजिट एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट मानी जा रही है। देखिए, अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट में दो बड़ी पावर हैं। पहला है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ईरान। इजराइल द्वारा गाजा के ऊपर जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके बाद सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन सऊदी अरेबिया वहां पर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से डायरेक्टली वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई है, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया हुआ है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो और अब हुथीस हो। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर है कि इजराइल की तरफ से अपने ऑपरेशंस बंद नहीं किए जाएंगे और जो ऑपरेशन उनकी तरफ से शुरू किए गए हैं उनको कंप्लीट करके ही वो लोग मानेंगे। और नेचुरल है कि अगर एक तरफ से ऑपरेशंस किए जाएंगे तो दूसरी तरफ से रिटेलिएट भी किया जाएगा और ईरान के अलग अलग प्रॉक्सीज यहाँ पर इन्वॉल्व होते रहेंगे। जैसा कि हुतीस के केस में हम लोग देख रहे हैं कि रेड सी में वो इजराइल को टारगेट करते करते पूरे वर्ल्ड को टारगेट करने लगे हैं। कुछ समय पहले भारत आ रहे शिप्स को भी टारगेट किया गया था और इंडियन नेवी की तरफ से एक ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट किया गया था, जहां पर हाईजैक होते हुए एक शिप को भारतीय सेना ने रिट्रीव किया था। उसके कुछ दिनों के बाद यूएस की तरफ से हुतीस के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया गया था और एक एयर स्ट्राइक की गई थी। जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले लोगों ने तभी कहा था कि यूएस की तरफ से यहाँ पर एक कैन ऑफ वॉर्म खोल दिया गया है और ये जो एयर स्ट्राइक की गई है इसका रेस्पॉन्स आएगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आएगा वो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा कर सकता है और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होने का मतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस समय विश्व में दो ऐसे देश हैं जिनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे और ये देश हैं भारत और चाइना। कुछ समय पहले चाइना की तरफ से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में शांति क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इन दोनों देशों को ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट भी किया गया था। ये चीज दिखाती है कि चाइना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। वहीं दूसरी ओर भारत इन दोनों देशों से इंडिविजुअली बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं भारत के असेसमेंट के हिसाब से रेड सी में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है वो आगे तक जाएगा और उसके रिपरकशंस दोनों देशों के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इसी वजह से भारत का मानना है कि ईरान यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ईरान को ये चीज बताई जाएगी कि भारत यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है, लेकिन अगर भारत के शिप्स यहाँ पर टारगेट किए जाएंगे तो भारत उस कोलिशन में फोर्स कर दिया जाएगा जिसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहता है। देखिए, अभी तक भारत और स्पेसिफिकली इंडियन नेवी की तरफ से जितनी भी डिप्लॉयमेंट की गई है वो डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है और भारत की तरफ से ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से ये मैसेज ना जाए कि भारत अग्रेसिव मोड में यहाँ पर अपने शिप्स को डिप्लॉय कर रहा है और ये किसी के खिलाफ डिप्लॉयमेंट है। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस समय कोई भी ऐसी नेवी नहीं है जो इंडियन नेवी के सामने खड़ी हो सके। जिस तरीके की क्षमताओं के साथ में इंडियन नेवी के शिप्स वहां पर डिप्लॉयड हैं, वो खुद में ही एक बहुत बड़ी डिटेरेंस है। लेकिन भारत वहां पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है क्योंकि रेड सी से भारत का बहुत सारा ट्रेड निकलता है। अब ये जो पूरी सिचुएशन बनी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर हर एक कदम भारत को फूक फूक कर रखना है। देखिए, मिलिट्री माइट बेसिकली आपकी पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन होती है और भारत की तरफ से अपनी मिलिट्री को एग्जैक्टली एक्सटेंशन के तौर पर ही यूज किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भारत की तरफ से ईरान को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट यूएस, इजराइल या सऊदी अरेबिया के साथ में है वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर भारत का ट्रेड उसके चलते इम्पैक्ट होता है तो आप भारत को इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटेंगे, जो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। वैसे जो सिचुएशन इराक में बनी हुई है, जहां पर यूएस के बेसिस को ईरान के प्रॉक्सीज टारगेट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज कही जा सकती है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में और ज्यादा क्राइसिस बढ़ेंगे और इन सभी चीजों के बीच में भारत को अपना बैलेंस बनाए रखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।